and we have done up to sharks. Then now we are moving towards skates and rays. तो स्केट्स एंड रेस जो है ये ओशन फ्लोर पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। मोस्टली ये शैलो वाटर में रिजाइड करती हैं और वहाँ पे मौजूद इन्वर्टिब्रेट्स को अपने ब्लंट टीथ के साथ काट के तो उसको एज फूड यूज़ करती हैं। इनके जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो विंग लाइक होते हैं, विंग लाइक अपेंडेजेस में चले जाते हैं, जैसे कि आपने भी पीछे देखा है कि स्केट्स और रेस जो हैं उनके जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो विंग्स की तरह, बर्ड्स के विंग्स की तरह हैं। और इनकी लोकोमोशन जो है उसी विंग पे डॉर्सोवेंट्रल मसल्स जो हैं वो पोस्टीरियरली मूव अपनी एक वेव मसल मूवमेंट की जनरेट करते हैं, जिससे फ़िश जो है वो पोस्टीरियरली मूव करती है। इनकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कैमोफ्लेज कर सकती हैं, अपना कलर चेंज कर सकती हैं। और स्टिंग रेज जो हैं उनकी टेल मॉडिफाई हुई हुई है। स्टिंग चूँकि डंग को कहते हैं तो उनकी टेल जो है मॉडिफाइड है, एक डिफेंस के तौर पे ये हेल्प आउट करती है स्केट्स और ये रेज को। उसके बाद हमने क्लास एल्जमोब्रेंकी को कंप्लीट किया है। तो क्लास एल्जमोब्रेंकी के बाद हमने देखा था होलोसेफेली है। होलोसेफेली जो है इट इंक्लूड्स रेड फिशेस। होलो मीन होल एंड सेफेलस मीन्स हेड। तो अभी आप इसकी डायग्राम से भी चेक करेंगे कि इसको होलोसेफेली क्यों कहा जाता है। इसकी बॉडी में ज़्यादातर इसका हिस्सा इसके हेड पे मुश्तमिल है, बाकी की बॉडी जो है वो कम होती है। इसकी 30 स्पीशीज़ इस क्लास की पाई जाती हैं, होलोसेफेली की सब क्लास की। और काइमेरा इसमें से लार्जेस्ट हेड वाली फ़िश है, जिसका माउथ स्मॉल है और लार्ज लिप्स है। A narrow tapering tail has resulted in common name rat fish। इनकी टेल की वजह से इनको रैट फिश का नाम दिया गया है। ये almost 350 million years before diverged हुई हैं from other chondrichthyes। Here you can see a chimera anatomy, जिसमें आप देखेंगे कि इसकी फ़िश की टेल जो है वो यानी कॉडल फिन पे जाके ये बिल्कुल रैट टेल लाइक हो गया, इसलिए हम उसको रैट फिश भी कहते हैं। और इसका माउथ आप देखेंगे कि हेड जो है वो रिलेटिवली बड़ा हिस्सा है, माउथ जो है वो स्नाउट इसमें प्रेजेंट है। तो and this is also included in chondrichthyes। So we have completed class chondrichthyes over here। chondrichthyes means cartilaginous fish है, और cartilaginous fish में further more हमारे पास elasmobranchi और holocephali है। elasmobranchi में sharks, skates and rays included है, whereas holocephali में rat fishes आती हैं। Now we are moving towards the bony fishes। bony fishes जो हैं वो उनको नाम नहीं दिया गया आपकी न्यू क्लासिफिकेशन में, लेकिन ओल्ड क्लासिफिकेशन में हम बोनी फिशेस को ऑस्टिकथीस भी कहते हैं। ऑस्टिया हमें पता है कि बोन बनाने वाले सेल्स हैं, तो वहाँ से इनको नाम दिया गया है ऑस्टिकथीस का। इनके करैक्टर्स में ये है कि इनमें कुछ ना कुछ बोन का स्ट्रक्चर इनके स्केलेटन में प्रेजेंट होगा, चाहे वो बोनी स्केल ही क्यों ना हो। इसके अलावा इनकी गिल ओपनिंग के ऊपर बोनी ओपरकुलम होता है। इनके पास लंग होता है या स्विम ब्लैडर होता है, और ये 405 मिलियन ईयर्स अगो लेट सिल्यूरियन डिपॉजिट्स में ये इवॉल्व हुई हैं। 24,000 इनकी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, और इनकी भी फर्दर मोर 2 क्लासेस बन गई तकरीबन 350 मिलियन ईयर्स अगो इनकी 2 अडेप्टिव रेडिएशंस की वजह से, जिसमें हमें पता है सार्कोपेटर्जी है और एक्टिनोपेटर्जी है। तो फर्स्टली हम सार्कोपेटर्जी को देखते हैं। सार्कोपेटर्जी का वर्ड 2 वर्ड्स से निकला है, सार्क एंड पेटेरिक्स। सार्क मीन फ्लैश है, पेटेरिक्स मीन फिन है। असल में इनका जो फिन है ये जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्कुलर पार्ट होता है, यानी बोनी पार्ट कम होता है, मस्कुलर पार्ट ज़्यादा होता है। और इसके इस खसूसियत के साथ साथ ये अपनी लंग्स को गैसियस एक्सचेंज के लिए भी यूज़ करती हैं। सार्कोपेटर्जी को मज़ीद कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक लंग फिशेस हैं,
और लंग फिशेस के सिर्फ 3 जेनरा आज के दौर में सरवाइव करते हैं। और इनकी खसूसियत ये है कि लंग फिशेस जो हैं ये ड्राउट यानी ड्राइंग के सीज़न को, जब कि इनका जो रिवर बैंक वगैरह है या रिवर सारे का सारा ड्राई हो जाता है, तो ये वहाँ पे ये एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको गिल्स वर्कआउट नहीं कर रहे होते, क्योंकि तो वो तो वाटर में गैसेस एक्सचेंज कराते हैं, तो इनके लंग्स जो हैं वो इनको ब्रीथिंग में, एयर ब्रीथ करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, जिनमें से हमारे पास नियो सिराटोटस है और लेपिडोसाइरन है, प्रोटोप्टेरस है। ये डिफरेंट एरियाज़ में एग्जिस्ट करने वाली ग्रुप लंग फिशेस हैं। आप देख सकते हैं इनको कि ये बिल्कुल खुश्क पड़े हुए अपने हैबिटेट में भी ये सरवाइव कर रही हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे गिल्स की जगह अपने लंग्स को यूज़ करती हैं, जैसे नियो सिराटोटस है, प्रोटोप्टेरस है, लेपिडोसाइरन है। ठीक है जी।